अंजना, क्या हुआ अंजना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पुत्री क्या कर रही हो? अरे अंजना, 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 अंजना द्वार खोलो। क्या तुम अपने मारुति को इस तरह भूखा छोड़ सकती हो? तुम्हें मेरी सौगंध है। माँ, माँ। बस मारुति, बहुत हो चुका। अब तुम यहाँ से हट जाओ। अवश्य तुम्हारी माता किसी बात से परेशान है। हमें द्वार तोड़ना ही होगा। अंजना, माँ। अंजना, ये सब क्या है? कहाँ? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। अंजना, यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो हम सबको बताओ। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो परिहास था। मैं बस ये देखना चाहती थी कि आप सबको मेरी कितनी चिंता है। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मारुति, तुम्हें भूख लगी थी ना? आओ मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। और आप सब भी चलिए। ठहरो अंजना, क्या तुम सच कह रही हो कि ये जो कुछ भी किया तुमने जानबूझकर किया? कोई परिहास था या कोई गंभीर बात है? हाँ स्वामी, ये सब परिहास ही था। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? चलिए भोजन कर लीजिए, पहले ही बहुत देर हो गई। चलो तारा। केसरी, क्या हुआ पुत्र? बड़े विचलित दिखाई दे रहे हो। काका, हम अंजना को अच्छी तरह जानते हैं। फिर उसने ऐसा क्यों परिहास किया जिससे हम दुखी हो गए? स्वामी, हम अंजना को बचपन से जानते हैं। अवश्य ही वो किसी उलझन में है। हमें किसी अनहोनी की आशंका लग रही है। किंतु ऐसी क्या बात हो सकती है कि पुत्री अंजना हमें बता नहीं सकती है? स्वामी, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे जानकर हम सब दुखी हो जाएंगे और वो हमसे छिपा रही हो? और यदि ऐसी समस्या हो तो पति पत्नी को एकांत में बैठकर शांत मन से उस बात को करनी चाहिए। हाँ काका, ठीक है। हम अभी अंजना से बात करते हैं।
बच्चा देखकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। मैं सो जाऊंगा। मारुति, थोड़ी देर और जागो ना, मुझसे कुछ और देर बातें करो। माँ, हमेशा तो तुम मुझे सोने के लिए कहती हो, आज जागने के लिए कह रही हो। आज तुमसे और बातें करने का मन कर रहा है मारुति। अच्छा ये बताओ, यदि मैं कहीं किसी काम से चली गई, तुम अपना खाना स्वयं खा लोगे ना? किसी को परेशान भी मत करना, अपने पिताजी की सारी बातें मानना। और हाँ, कहीं बाहर जाना हो तो अपने पिताजी के साथ ही जाना। किंतु माँ, तुम कहाँ जा रही हो माँ? यदि कहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे। अंजना, आज जो कुछ भी हुआ वो असामान्य है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी, मैं तो बस परिहास। यदि वो परिहास था तो तुम अभी जो मारुति से कह रही थी वो क्या था? कहां जाना है तुम्हें? मुझे? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बस यूं ही मारुति से बातें कर रही थी। वो बहुत शरारत करता है ना, तो उसे समझा रही थी। नहीं अंजना, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला कुछ छुपा सकती हूँ आपसे? यदि मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आप ही को बताऊंगी ना। ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो। चलो अब तुम भी सो जाओ।
महारानी जी अभी तक सो रही हैं? सूरज आसमान पर चढ़ आया है। महारानी, रानी माँ, रानी माँ, महारानी जी। रानी माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी माँ का देहांत? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी माँ, रानी माँ, उठिए रानी माँ, रानी माँ। महारानी जी, महारानी जी, महारानी। ये दासी इस तरह क्यों चिल्ला रही है? चलो चलकर देखते हैं। राजवैद्य जी, क्या हुआ है अंजना को? समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। किंतु राजवैद्य जी, हुआ क्या? आप शीघ्र ही मुझे बताइए। मेरा हृदय बैठा जा रहा है राजवैद्य जी। महारानी, महारानी अंजना अब इस दुनिया में नहीं रही।